बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन एक बहुत ही वर्सटाइल लैंग्वेज है स्टूडेंट, जो कि आलमोस्ट सभी फील्ड में यूज़ की जा रही है और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्किल है जिसके ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। पाइथन आज के टाइम में कह लें कि एक टॉप लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो वेबसाइट्स को बनाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, गेम्स को बनाने में, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में ऑलमोस्ट ये सभी जगह पे यूज़ की जा रही है। और हमने 10th क्लास में दो चैप्टर हमारे 3 और 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर हैं वो सभी के सभी थ्योरी के ऊपर मुश्तमिल है। तो हमने इन दो चैप्टर्स पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान से पढ़ना है। और हम इस वीडियो में जितना भी कुछ पढ़ेंगे साथ उसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। सिर्फ हमने थ्योरी ही नहीं पढ़नी बल्कि हमने उसको प्रैक्टिकल भी साथ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो पाइथन है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। अब हम आते हैं सीधा पाइथन की डेफिनेशन पर। तो यहाँ पे पाइथन इज अ वाइडली यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फेमस फॉर इट्स simplicity and readability. It is a versatile language and applicable to various fields including web development, data analysis and artificial intelligence etc. तो स्टूडेंट ये तीन लाइंस जो हैं ये पाइथन की डेफिनेशन है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप अपनी बुक के ऊपर इसका जो है वो निशान भी लगा लें। पहली तीन लाइंस जो हैं ये पाइथन की डेफिनेशन है कि पाइथन कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है और किन किन फील्ड में यूज़ की जा रही है, उनके नाम भी यहाँ पर मेंशन है। तो ये जो तीन लाइंस थी ये पाइथन की तारीफ थी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसका नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता क्या है? सादा अल्फाज में कंप्यूटर से बात करने का एक तरीकाकार होता है। हमने कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो हमें उसके साथ बात करनी होगी। तो कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी भी आपने पाइथन की डेफिनेशन पढ़ी, तो जो पाइथन थी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। अब हम उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए कंप्यूटर को कुछ टास्क देंगे, कुछ काम देंगे करने के लिए, और हमारे लिखे हुए कोड के मुताबिक कंप्यूटर हमारे काम को ईजिली कर देगा। तो इसे कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। Computer programming is a process of creating a set of instructions that tell a computer how to perform a task। यहाँ तक कहता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दरअसल में हदायत का, इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है हदायत को। हदायत का एक सेट है, that tell जो कि बताता है a computer how to perform a task के काम को कैसे सरंजाम देना है। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डाउनलोड पाइथन का एक ऑप्शन है। यहाँ पर हमें अपने इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप के अंदर भरना होगा ताकि हम थ्योरी के साथ साथ जो भी हम कोड पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे, लेकिन जो ये वाला पार्ट इसको मैं स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप वहाँ पर जाकर इसको किस तरह से अपने लैपटॉप के अंदर आपने भरना है उसका तरीकाकार आप देख सकते हैं। तकरीबन ये 1.5 पेज बनता है, यहाँ तक जहाँ पे लिखा हुआ है ना कोड इन द सेल्स तक, यहाँ तक पाइथन को भरने का तरीकाकार बताया गया है। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, डाउनलोड पाइथन, कैसे आपने पाइथन को अपने लैपटॉप के अंदर भरना है। फिर बाद में आपने जो है वो इसके आईडीई को किस तरह से सेटअप करना है, ये सारे का सारा तरीकाकार जो है मैं अपनी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाके हेल्प ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट काम पर। अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ना आपको एक प्रिंट की स्टेटमेंट दिखाई देगी। प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है हेलो स्टूडेंट। दरअसल में पाइथन के अंदर अगर आपने किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है तो हमें प्रिंट लिखना पड़ता है। ये जो प्रिंट है ये एक फंक्शन है और
पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो जो आपका पैगाम होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आपने अपने लैपटॉप के अंदर वीएस कोड को ओपन करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं इसका नाम रख दूंगा पाइथन लैंग्वेज और एंटर हिट कर दूंगा। इसके बाद आपने अपने वीएस कोड को इसको आपने ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपने अभी अभी जो फोल्डर क्रिएट किया है उस फोल्डर को आपने इसके अंदर ड्रैग करके छोड़ देना है, बिल्कुल जिस तरह से मैंने किया। अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो हमारा अभी हमने एक फोल्डर बनाया पीएल के नाम से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हो चुका हुआ है। हम यहाँ से स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करेंगे और ये वेलकम की स्क्रीन हम यहाँ से काट देंगे। इसको भी हम जो है वो यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। अब आपने ये जो आपका सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आपका फोल्डर ओपन हो चुका हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपने पहले वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप कुछ भी नाम देख सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आपने अपनी फाइल का जो भी नाम रखना है उसके एंड पर आपने py ज़रूर लिखना है। आप देखेंगे जैसे ही आप py लिखते हैं तो यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज का आइकन आ जाएगा। उसके बाद आपने एंटर हिट करना है और यहाँ से आपने अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लेना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे अभी अभी जो हमने अपनी बुक के अंदर प्रिंट पढ़ा था वो किस तरह से काम करता है। आपको यहाँ पे प्रिंट लिखना होगा और इसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हमने ओपन भी कर दी और क्लोज भी कर दी और इसके अंदर हमें डबल कोट्स ओपन भी करनी है और क्लोज भी करनी है। प्रिंट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वही प्रिंट होकर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू पाइथन। अब ये हमारा पहला प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। हमने प्रिंट के अंदर जो भी लिखा था हमारा पैगाम भी प्रिंट होकर आएगा। अब हमने इस आइकन पे क्लिक करना है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो चल जाएगा। आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा था वेलकम टू पाइथन वो हमारी आउटपुट में आ चुका है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो हमारा प्रिंट है वो काम करता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे जो मैंने ये लफ्ज़ प्रिंट लिखा हुआ है ये एक फंक्शन है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका काम होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करना। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर वापस हम। तो स्टूडेंट हमने आज पाइथन के अंदर किस तरह से किसी भी चीज़ को प्रिंट किया जाता है वो हमने सीख लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। कमेंट्स बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हम कुछ भी लेक्चर सुन रहे हो क्लास के अंदर, तो जैसे ही हमारा टीचर कोई इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो हम उसको स्टिकी नोट्स के ऊपर लिखकर अपने पेज के ऊपर स्टेपलेट कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो कमेंट्स होते हैं ये प्रोग्रामर के स्टिकी नोट्स होते हैं जो उसको हेल्प आउट करते हैं चीज़ों को रिमेंबर करने में। तो जो कमेंट्स होते हैं ये हमारे प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर हम कोडिंग लिखते हैं वहाँ लिखे जाते हैं, लेकिन जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो तब हमें ये आउटपुट में नज़र नहीं आते। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कमेंट्स आर द लाइंस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे अहम वर्ड है वो है पाइथन इंटरप्रेटर। अब ये इंटरप्रेटर क्या होता है स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान चीज़ है। मान लो कि जैसा कि अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उर्दू ज़ुबान में और आपको आती है इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो मेरी कही हुई बात को आपको आपकी ज़ुबान में ट्रांसलेट करके बताए और जब आप उस बात का रिस्पॉन्स करें तो वो मुझे आपकी बात को उर्दू में कन्वर्ट करके बताए। बिल्कुल यही काम होता है पाइथन इंटरप्रेटर का कि जब हम पाइथन लिखते हैं तो हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, यानी कि 0 और 1 को। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने वीएस कोड ओपन किया हुआ है, ये हमने एक पाइथन का कोड लिखा हुआ है जो कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स पर मुश्तमिल है। लेकिन जो कंप्यूटर की ज़ुबान है वो होती है बाइनरी नंबर, जैसा कि 0 और 1 ये बाइनरी नंबर्स हैं। तो वहाँ पर हमारा आता है इंटरप्रेटर। उसका काम होता है हमारे लिखे हुए कोड को, जैसे ये कोड है वो हमारे लिखे हुए कोड को
01 में चेंज करेगा और कंप्यूटर को दे देगा। और जब कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा, जो काम हमने बोला होगा वो करेगा। उसको करने के बाद जब हमें वो रिप्लाई देगा तो वो 01 की फॉर्म में होगा। हमें आती है इंग्लिश, हम 01 को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो जो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो कंप्यूटर ने जो हमें रिस्पॉन्स किया था तो उसको दोबारा से इंग्लिश में कन्वर्ट करके हमें बता देगा। इतना सा काम होता है इंटरप्रेटर का। चलते हैं अपने टॉपिक पर। दे आर यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और नोट्स फॉर द प्रोग्रामर। यहाँ तक कहते हैं ये जो कमेंट्स होते हैं ये यूजर को एक्सप्लेनेशन देते हैं या उसके नोट्स होते हैं। जिस तरह से अगर उसने कोई भी प्रोग्राम लिखा है तो वो साथ अपने एक नोट लिख सकता है कि ये मैंने कोड किस चीज़ के लिए लिखा है। यहाँ तक जो थी वो हमारी कमेंट की तारीफ थी। तो स्टूडेंट्स आगे कमेंट्स की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स का नाम है सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन जो कमेंट है वो स्टार्ट होता है हैश सिंबल से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हैश का सिंबल आ रहा है। तो सिंगल लाइन कमेंट हैश से स्टार्ट होगा। और जो मल्टी लाइन कमेंट होता है उसका यहाँ पर तो कोई जिक्र नहीं है, अलबत्ता मल्टी लाइन कमेंट्स यहाँ पे ज़रूर लिखा हुआ है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब ये कमेंट को हम लिखेंगे किस तरह स्टूडेंट, इसको भी हम जो है प्रैक्टिकली अपने वीएस कोड में करके देखेंगे। हम जाते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है पाइथन में कि प्रिंट किस तरह से करवाते हैं। तो तो अब अपनी याद के तौर पे कुछ नोट लिखना चाहते हैं कि मैंने किस दिन किस टाइम पे पाइथन सीखना शुरू किया। तो आप इसमें कुछ भी कमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, आई स्टार्ट लर्निंग पाइथन टुडे। स्टूडेंट आप देख सकते हैं तो मेरे कमेंट्स के नीचे एक रेड कलर की लाइन आ रही है। इट्स मीन्स कि ये पाइथन के अंदर इलीगल है। हमारा चूंकि जो कमेंट्स है वो एक लाइन पर मुश्तमिल है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि सिंगल लाइन कमेंट जो होता है उसके शुरू में हैश डाल दिया जाता है। जैसे ही मैंने वहाँ पे हैश डाला तो आप देख सकते हैं इस लाइन का कलर भी चेंज हो चुका हुआ है और जो नीचे रेड कलर की करली लाइंस थी स्टूडेंट वो भी ख़त्म हो चुकी होंगी। तो अगर आपका कमेंट एक लाइन का है तो उसको हम बोलेंगे कि ये सिंगल लाइन कमेंट है। लेकिन अगर आपका कमेंट्स मोर देन वन लाइन्स पर मुश्तमिल है, जैसा कि मैं यहाँ पे एंटर क्लिक करके इसको दो लाइन्स पे ले आता हूँ, तो अब मैं इसको किस तरह से कमेंट करूँगा। जहाँ से मुझे कमेंट करना स्टार्ट करना है मुझे वहाँ पे ट्रिपल कोट्स लिखने होंगे 1 2 3। और जहाँ तक मुझे कमेंट्स करना है वहाँ पर भी मुझे ट्रिपल कोट्स लगाने होंगे 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको मल्टी लाइन कमेंट किया तो करली लाइंस भी ख़त्म हो गई। अब ये पाइथन में बिल्कुल वैलिड है। जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे स्टूडेंट तो हमें सिर्फ वेलकम टू पाइथन ही लिखा हुआ मिलेगा। ये जो आपने कमेंट्स लिखे हैं इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देता है, इसको जो है वो चलाता नहीं है, इसको इग्नोर कर देता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस लिखे हुए कोड पर फोकस करेगा। अभी मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका हुआ है वेलकम टू पाइथन। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट में वही कुछ आ रहा है जो कुछ हमने प्रिंट के अंदर लिखा था, लेकिन जो हमारा कमेंट था वो हमें हमारी आउटपुट में दिखाई नहीं दिया। तो इट्स मीन्स कि जब इंटरप्रेटर हमारे कोड को रीड कर रहा था तो उसने इसको रीड कर लिया, जैसे ही वो कमेंट्स पर आया तो उसने इसको इग्नोर कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी बुक पर। तो स्टूडेंट आज हमने अपना पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया जिसके अंदर हमने पाइथन की तारीफ भी पढ़ ली, उसकी दोनों टाइप्स भी पढ़ ली और सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखा जाता है वो भी हमने पढ़ लिया, मल्टी लाइन कमेंट भी हमने पढ़ लिया। तो आज ही हमारा यहाँ पे लेक्चर हुआ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।